है कि लास्ट में जब गेम खत्म हुआ तब तक मेरे को लगता है कि इंटर मियामी ने थोड़ा फुटहोल्ड ले लिया। लाइक पहले हाफ में तो नहीं भाई, पहले हाफ में मेरे को लगता है कि जितनी बॉल से यहाँ पर इंटर मियामी खेली होगी उससे ज़्यादा बॉल से तो भाई तुम रात में अपनी बॉलों से खेल लेते होगे, क्योंकि भाई मिली ही नहीं। और क्यों मैं फर्स्ट हाफ में लाइक स्पेसिफिकली यहाँ पर लियोनेल मेसी को टारगेट कर रहा हूँ भाई, बिकॉज इंटर मियामी इज लियोनेल मेसी ओनली। भाई जितनी भी है इंटर मियामी वो लियोनेल मेसी है। आई अपोलोजाइज टू सर्जियो बुस्केट्स, आई अपोलोजाइज टू जॉर्डी अल्बा एंड आई अपोलोजाइज टू दैट क्यूटी पाई ग्रैंडपा लुइस सुआरेज। मतलब यार देखो, हमें तो किसी ने आई थिंक एक्सपेक्ट तो नहीं करा था कि आई थिंक इंटर मियामी पीएसजी को हरा देगी। करा था ओए 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 ओए, गलत ओपिनियन ले रहे हो तुम, गलत लगा रहे हो तुम यहाँ पर, जो भी दांव पे लगा रहे हो। बट भाई ये पीएसजी, और आज के इस एपिसोड में हम लोग पीएसजी वर्सेस इंटर मियामी वाले गेम को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस मैच के थ्रू मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि इस क्लब वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग मैं क्या सोचता हूँ और क्या मेरे को लगता है। क्योंकि देखो, मेरे को रियलाइज हुआ पीएसजी वर्सेस इंटर मियामी, मैं कहा यार देखो ठीक है इंटर मियामी क्लैपिंग हो गई, लेकिन क्लैपिंग तो हमारी भी हो सकती है। अगर यहाँ पर बायर्न को भी हरा देती है पीएसजी, अगर यहाँ पर मैड्रिड डॉर्टमुंड को हरा देती है, या फिर मैड्रिड अपने राउंड ऑफ 16 के बाद क्वार्टर फाइनल जीत के, तो भाई सेमीफाइनल में इन दोनों टीम्स के मिलने के अच्छे खासे चांसेस है भाई। और रियल मैड्रिड लाइक सब बढ़िया है, ठीक है, ज़ाबी अलोंसो सब बेहतरीन है, कछुआ भी आ जाएगा, एक स्टोरी लाइन भी बन जाएगी। बट इस पीएसजी में कमी क्या है? बस पैंचो से लेके उस्मान डेम्बेले, बारकोला, जाओ नेवेस, विटीनिया, भाई दिस टीम इज सो कंप्लीट। इसका मैनेजर से लेके देखो, इस टीम में मेरे को लगता है सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई सुपरस्टार नहीं है। देयर इज नो वन मैन आर्मी, ठीक है। टीम की केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, कोई ऐसा एक प्लेयर आप निकाल के कह नहीं सकते। हाँ, आप कोरा के आपका फेवरेट कोरा हो सकता है, आपका मैन ऑफ द मैच कोरा हो सकता है, आपका मैन ऑफ द मैच विटीनिया हो सकता है, आपका मैन ऑफ द मैच जाओ नेवेस हो सकता है, आपका मैन ऑफ द मैच डेम्बेले हो सकता है, आपका मैन ऑफ द मैच यहाँ पर फाबियान रुइस हो सकता है। एंड दिस इज कि आपका कईयों का मैन ऑफ द मैच हो सकता है डेज़िरे डुई, जो कि ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे पता नहीं कैसे कैसे अपनी डुई आगे पीछे करके यहाँ पर टीमों को इस समय दिक्कत दे रहा है। और इस गेम में यही हुआ भैया। शुरुआत के 5 मिनट भाई, पहला हाफ तो मतलब इट वॉज लाइक, मैं कैसे बयां करूं, मैं डोमिनेंस कैसे बताऊं, बॉल छूने को ही तो नहीं मिली। मतलब मैं लियोनेल मेसी के लिए एक तरीके से बहुत बुरा लग रहा था कि भाई वो ट्राई भी कर रहा है कि उसके बाद बॉल आ रही है, वो बना भी रहा है। और जेन्युइनली यहां पर लियोनेल मेसी ने विंटेज मेसी वाले मोमेंट्स दिखाए। मेरे को लगता है काफी सारे लोग कहेंगे कि लोग यहां पर मेसी को शुगर कोट कर रहे हैं, बट जिसने वो गेम देखा होगा भाई जेन्युइनली यहां पर, हाँ मेसी नहीं प्रेस कर रहा था, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता, कौन एक्सपेक्ट करने वाला है यहाँ पर। हाँ मेसी नहीं भाग रहा था जॉगिंग के लिए, लेकिन उसका काम भी तो नहीं है वो भाई, उसका काम भाई वो क्या है, वो टर्मिनेटर थोड़ी है भाई। वो प्रेस भी करेगा, वो भागेगा भी, वो अप डाउन भी करेगा, और ओनली फॉर किसके लिए? ये टप्पू सेना के लिए है, ये गोकुलधाम प्रीमियर लीग के प्लेयर्स के लिए। इससे बढ़िया फुटबॉल लसित मलिंगा और यहां पर पत्रकार पोपटलाल की पार्टनरशिप है सेंटर बैक पे, जिस तरीके से यहां पर इंटर मियामी खेल रही थी। और इसीलिए मेरे को फर्स्ट हाफ में तो आप कह सकते हो कि फिर भी इतना फील नहीं हो रहा था। बस ये हो रहा था कि भाई इनके ये कैसे 2-3 गोल खा रहे हैं, ये जेन्युइनली 6-7 गोल खा जाने चाहिए थे पहले ही हाफ में, क्योंकि बॉल तो मिली नहीं थी। 70% पोजीशन था, यस इंटर में उसके पास, पीएसजी के पास 30% इंटर मियामी के पास था। लग सकता है कि भाई 30% इतना बुरा नहीं है, हमने प्रीमियर लीग में और बाकी पाक द बसन में हमने बहुत देखा है। 70% पीएसजी के पास था, 25% बाहर बॉल इधर उधर गई होगी, बॉल बॉय, रेफरी, क्राउड इधर उधर चली गई होगी, ठीक है। 5% इंटर मियामी के पास होगी। बुरी चीज इससे लगी कि क्या यहाँ पर क्वालिटी में डिफरेंस था? ऑफकोर्स भाई 10 गुना ज्यादा डिफरेंस था, लेकिन जो चीज भाई जेन्युइनली बिल्कुल दिमाग से परे थी ना भाई, वो ये थी कि इनको आते ही नहीं है पास खेलने। भाई इंटर मियामी कह रही भाई हम तो यहाँ सॉकर खेलते हैं, तुम कहाँ फुटबॉल कंसेप्ट लेके आ रहे हो भाई, हमारे में तो सिंपल पास सीधी लाइन में आते हैं। और पीएसजी के प्लेयर भैया जूते का हर हिस्सा, यहां से प्रेवेला आउटसाइड, पैंचो आउटसाइड मार रहा है भाई, वो पासिंग कर रहे हैं, वो टोइंग पोइंग कर रहे हैं यहाँ पर। और बुरा लगता है लुइस सुआरेज, जॉर्डी अल्बा का। आप देखोगे पर्सनली अगर लुइस सुआरेज की बात करें, यस लेजेंडरी प्लेयर है, वही विंटेज है, वही नॉस्टैल्जिया आ जाता है, लेकिन भैया दद्दू भागेंगे थोड़ी। अब आप थोड़ी भगाओगे तुम लुइस सुआरेज को। लुइस सुआरेज भागता हुआ भी क्यूट लग रहा है, जेन्युइनली लग रहा है पेंगुइन भाग रहा है। और बुरा भी लग जाता है कि भाई अब वही चीज है कि मेसी यहां पर बॉल मिलती है, मेसी कुछ, अब देखो एक तो इंटर मियामी अगर बंकर होता है ना वहां घुस जाते हैं, अगर गोल के रूल होता ना कि गोल के पीछे भी आप खड़े हो सकते हो डिफेंड करने, वो वहां खड़े हो जाते। कुल मिला के मेरे को लगता है कि अगर मौका मिलता उनको
तो स्टेडियम का क्राउड इनके इतना डीप बैठे हुए थे, तो उसमें भी यहां पर अगर मेसी को बॉल मिलेगी तो ऑफकोर्स मेसी यहां पर अब अपने प्राइम में तो है नहीं कि वो 4-5 लोगों को कटा के पूरा इतना भागेगा। वो ऑफकोर्स वो यहां पर एक बॉल बनाएगा, 1-2 खेलने की कोशिश करेगा, या फिर जो विंगर्स हैं वो थोड़ा सा हेल्प करें। लुइस सुआरेस के साथ 1-2 खेल सकता है, नहीं ना के बराबर भाई, ना के बराबर। मतलब एट टाइम्स यहां पर लियोनेल मेसी ने 1 बार ट्राई करा, 2 बार ट्राई करा, 3 बार ट्राई करा, चौथी बार उसने फिर खुद करने की कोशिश करी। बट देन ये पीएसजी की टीम भी तो क्या कहूं मैं इस हरामजादगी को भाई। पैंचो की बात करें यहां पर, मार्किनियोस की बात करें, द वे दे रिकवर, और एक भी मोमेंट में मेरे को फर्स्ट हाफ में ऐसे लगा। सेकंड हाफ में मेरे को लगता है कि यहां पर इंटर मियामी को फुटहोल्ड मिला, बहुत बॉल देखने को मिली फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में। अब इसका तुम यहां पर ये स्टोरी लगा सकते हो कि उन्होंने जस्ट पीएसजी से सेटल की, उसने नहीं उनको ह्यूमिलेट वगैरह करना था, बट मेरे को लग रहा था कि भाई देखो वो ट्राई मार रहे थे। ये सोशल मीडिया पे चल रहा है भाई, एक थ्योरी चल रही है कि लुइस एनरिके ने कह दिया कि भाई देखो छोड़ देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जो भी था इन ऑल मेरे को लग रहा है कि इंटर मियामी को बॉल मिल रही थी, दे वर अटैकिंग, 1-2 चांसेस बनाए भी थे, बट भाई दिस वाज सो, मतलब ये इतना ह्यूमिलेटिंग हो सकता था उसकी कोई हद नहीं थी, मजाक से हट के। और पहले 60 मिनट 70 मिनट में तो जेन्युइनली ऐसा लग रहा था कि ये गोल ही नहीं मार पाएंगे। इनके लिए आई थिंक शॉट ऑन टारगेट ये गोल कर दो भाई, तब भी ये हार जाएंगे अगर इनके लिए शॉट ऑन टारगेट भी कर दिया, इतना बुरा हाल है। बट अगर देखो वही वाली चीज है कि अगर कोई यहां पर इस हार के जरिए मेसी को पेलने की कोशिश कर रहा है ना, तो फिर तो ऑफकोर्स उसमें तो बात करने का, डिस्कशन का कोई फायदा ही नहीं है, बिकॉज मेसी हिमसेल्फ वॉज गुड। ठीक है, मेसी के मोमेंट्स आते हैं, कोई सपोर्टिंग रोल नहीं है तो सिंपल सी बात है कुछ होगा ही नहीं। और यहां पर आपको विंटेज जॉर्डी अल्बा वगैरह, बट आपको दिखता है कि नहीं है वो गया। और ये सामने भाई टीम ऐसा भी तो नहीं है कि कोई यहां पर यूरोपियन, जस्ट एक यूरोपियन हेवीवेट जिसकी हाइप हो, इट इज पीएसजी। इंटर मिलान जिसने अपने करंट उस टाइम के फाइनल बॉस बार्सिलोना को चैंपियंस लीग में लास्ट मोमेंट पता नहीं कैसे बाहर किया था, उसको 5-0 पेला था, 5-0। इससे खतरनाक चीज और क्या हो सकती है। और मैं तो ये भी सोचता हूं कि आई थिंक लुइस एनरिके ने भाई अगले 2-3-4-5 सालों के लिए आई थिंक इस टीम को सेट कर दिया है, जिस तरीके से इसका कोर बन रहा है। हर हम आर्सेनल के रिगार्डिंग कहते थे कि आर्सेनल ना यहाँ पर इस तरीके से अपने कोर को बना रही है कि आने वाले 5 साल में सारे के सारे जो पीक और प्राइम हिट होंगे ना वो एक साथ हिट होंगे। चाहे हम डेक्लन राइस की बात करें, बुकायो साका की बात करें, काय हैवर्ट्स का भी लोग कहते हैं यहाँ पर, ऑडेगार्ड की भी बात करते हैं, बट अभी तक उसका हमको फल नहीं मिला। ठीक है, कभी अभी भी लग रहा है कि टीम में और जरूरत है। ये पीएसजी, दिस पीएसजी द प्राइम एग्जांपल कि इनका पीक एक साथ हिट होगा और इनका सेमी पीक तो चल रहा है मेरे ख्याल से। आप इतना पोटेंशियल इन प्लेयर्स में कि हाँ ट्रेबल जीत चुके हैं, हाँ इनविंसिबल दिख रहे हैं, हाँ आप गांड फाड़ देंगे, हाँ इतने गोल मार देंगे, हाँ आप कोई सुपरस्टार नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो कि इनमें पोटेंशियल है। क्या डेजिरे डुई ऑलरेडी जिस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, ऑफकोर्स उसके पोटेंशियल को एक्सीड कर सकता है, सेम फॉर उस्मान डेम्बेले। और ये गेम था भाई कि फुटबॉल को जिस तरीके से जो गीक्स होते हैं ना, बस फुटबॉल ये उनकी जिंदगी में जिस तरीके से वो इमेजिन करते हैं ना, पीएसजी प्ले एग्जैक्टली लाइक दैट। बट मेरे को लगता है कि आई थिंक जब हम क्लब वर्ल्ड कप के पूरे डायनामिक्स की बात करते हैं ना, अपने को सरप्राइजेस तो देखने को मिल रहे हैं। चाहे हम बात करें बायर्न वर्सेस फ्लेमेंगो में भी, उसमें भी थोड़ा चांस बना, चाहे हम बात करें चेल्सी वर्सेस बेनफिका में, जो कि ऑफकोर्स हॉरेंडस था। एंड आई मैं इस वीडियो में इस पर बात नहीं करना चाह रहा कि भाई क्या है, लोकेशन खराब है, क्या है भाई, ये तूफान में 3-3 घंटे टीम बैठ रही है। बट मेरे को लगता है कि अगर हम यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिकली यहाँ पर फुटबॉल पर अगर हम फोकस करें, सो मेरे लिए आई थिंक यहाँ पर हैवी फेवरेट्स में अगर मैं टॉप 3 टीम्स की बात करूं, सो इट इज भाई पीएसजी, पार्टी बदल लिया साला, पीएसजी, मैनचेस्टर सिटी, और कुछ हद तक मैं यहाँ पर रियल मैड्रिड का भी नाम दे सकता हूं कि यस दे आर ऑल्सो अ टीम। मैं इंटर का भी नाम दे सकता था, बट मेरे को लगता है कि फिलहाल के तौर पे इंटर में भी बहुत डायनामिक शिफ्ट हुआ है। और रियल मैड्रिड फिर भी थोड़ी सी रियल मैड्रिड वैसी टीम है जो कि कलेक्टिवली आप कह सकते हो कि दे विल स्टिल नीड टाइम, लेकिन क्लच कर जाएंगे। यहाँ पर उनके पास ऐसे प्लेयर हैं जो कि गेम चेंजर हो सकते हैं, एंड ज़ाबी अलोंसो नोज क्या भाई ऐसा हो सकता है। बट भाई मेरे को लगता है कि यहाँ पर पीएसजी इज द टीम जिसको भाई हराना बहुत बहुत मुश्किल है। और इस ब्रैकेट में पीएसजी है, इस ब्रैकेट में बायर्न म्यूनिख है, इस ब्रैकेट में रियल मैड्रिड है, डॉर्टमुंड है, उस ब्रैकेट में मैनचेस्टर सिटी है, चेल्सी है। तो ऑफकोर्स वहां से आप कह सकते हो कि यहाँ पर चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी या फिर इंटर में से किसी एक का आने का चांसेस है।
बैलन डोर की भी स्टोरी आई थिंक यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होती हुई दिख रही है कि नूनो मेंडेस की बात करें, यहाँ पर विटिनिया की बात करें, या फिर बात करें हम यहाँ पर उस्मान डेम्बेले की, आई थिंक उस्मान डेम्बेले वुड बी द नेम जो कि सबसे ज्यादा आगे होगा। और यहाँ पर मेरे को लगता है क्लब वर्ल्ड कप में अगर हम फाइनल तक भी पहुंच जाते हैं ना तो रैप्ड अप है यहाँ पर बैलन डोर उस्मान डेम्बेले के लिए। और नूनो मेंडेस तो मेरे को लगता है कि ऑब्वियसली अगर ये जीत जाते हैं तो फिर तो टॉप 5 बैलन डोर में उसका आना बनता ही है। दिस टीम मस्त। इंटर मियामी की बात करें, ऑफ कोर्स लोग कहेंगे कि मेसी छोड़ दे भाई इंटर मियामी को, मेसी क्या है, बट मैं ये कह रहा हूं कि उसको जरूरत क्या है, उसको क्या जरूरत है कुछ प्रूफ करने की, वो किसको प्रूफ करे, वो वहां पर आई थिंक फीफा सेट देम अप फॉर ह्यूमिलिएशन। अब तो इसका और क्या ही कह सकते हैं। इंटर मियामी की टीम की अगर आप बात करोगे यहाँ पर तो, और अगर बाकी MLS की बाकी एक और टीम है मैं नाम भूल गया उसका, अगर इनकी बात करोगे इनका हाल बहुत ही खराब था, बहुत ज्यादा खराब था, मजाक से हटके भाई। सो लाइक मेरे को नहीं पता है कि यहाँ पर किस लेवल पे, बट PSG मिलना अगेन, बट ऐसा नहीं है कि इंटर मियामी ने खराब परफॉर्मेंस दी। ग्रुप में भाई उन्होंने एक भी मैच नहीं हारे, देवर क्वालिफाइड टू राउंड ऑफ 16 एज अनबीटन, बट ये है कि उनको फाइनल बॉस ही वो मिल गया। और मैं ये आई थिंक एक चीज मैं ये भी इस पर डिस्कस करना चाह रहा था कि भाई लियोनेल मेसी की अगर हम बात करें, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग बोला जाता है कि रोनाल्डो को अपना क्लब फुटबॉल इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा दैट ही शुड बी रेडी फॉर द नेशनल टीम, कि रोनाल्डो ने खुद इस चीज को बोला भी इंटरव्यू में। अरे बहुत अच्छा पॉइंट भी है, डिस्कशन लाइक बिल्कुल है, तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई तुम इसके रिगार्डिंग क्या सोचते हो। कि रोनाल्डो ने खुद अपने इंटरव्यू में बोला कि भाई देखो मैं ऑलरेडी नेशंस लीग जीत चुका था, ठीक है, मैं खेला बढ़िया खेला और ये काफी बिजी रहा, ऑफ कोर्स मेरा क्लब फुटबॉल ठुक गया था यहाँ पर, बट उसने कहा कि मेरे को रेस्ट चाहिए क्योंकि यहां पर अब अगला सीजन अल नसर और अब सारी ट्रॉफीज के लिए फाइट करेगी और वो लीड करेगा यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप को, जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सबसे बड़ी स्टोरी और अभी तक की अधूरी स्टोरी है। सेम गोस फॉर मेसी भाई, मेसी का क्लब फुटबॉल कितना डिक्टेट करेगा कि मेसी कैसी परफॉर्मेंस आएगी इंटरनेशनल फुटबॉल में। आई नो काफी सारे लोग बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा करने वाले हैं कि भाई मेसी है, अगेन जादू देखने को मिलेगा, और जो कि हमको आज उसके टचेस भी देखने को मिले, मैजिक मूवमेंट भी देखने को, बट ही इज ऑलरेडी 38। लोग रोनाल्डो 40 बोलते रहते हैं, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि भाई मेसी इज ऑल्सो 38। भाई नेक्स्ट ईयर की हम बात करें, आज से लगभग 1 साल बाद की, क्या होगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर लियोनेल मेसी आराम कर रहा है भाई, मेसी आराम कर रहा है। मेसी को पता है कि देखो आई थिंक मेसी के दिमाग में बस एक चीज है कि मेरे को प्रैक्टिस होती रहे, मैं आता हूँ इस ग्राउंड में, मैं ट्रेनिंग प्रैक्टिस करता रहता हूँ इनके साथ, ये बच्चे खेलते रहते हैं, उसमें एक आधी फ्री किक मर जाती है और इंटर मियामी एक आधी ट्रॉफी अगर जीत गई तो जीत गई, बाकी मेसी ट्रॉफी देख ही नहीं रहा, मेसी देख रहा है अपनी ट्रेनिंग। मेसी कह रहा है कार्डियो करनी है मेरे को और यहाँ पर अपने स्किल्स को होन करना है फॉर अर्जेंटीना। बट भाई जेन्युइनली यहाँ पर किस तरीके से लियोनेल मेसी आने वाले 1 साल में परफॉर्म करेगा, उसका क्या डायरेक्ट इंपैक्ट हो सकता है उसकी वर्ल्ड कप वाली परफॉर्मेंस पे, दैट रिमेन्स टू बी सीन। क्योंकि इसके भी अभी अच्छे खासे चांसेस हैं कि यस अर्जेंटीना हैवीली, या फिर मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा फेवरेट्स हो एक बार फिर से वर्ल्ड कप जीतने के लिए, और अगर वो हो गया